प्रिंसिपल के रूप में। परिवार की दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर अपने को असंग मानते थे। उनके पास इतना समय नहीं था कि परिवार के सदस्यों की अच्छी तरह देखभाल करते। थोड़ा बहुत समय मिलने पर वह पारिवारिक मामलों में रुचि ले लिया करते थे। सन 1930 के पश्चात उनकी धर्मपत्नी रामाबाई प्राय बीमार रहती थीं। स्थानांतरण के लाभ की दृष्टि से वह उन्हें घर बार भी ले गए थे, परंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। निसंदेह डॉक्टर साहब को एक अच्छी कर्तव्य निष्ठा तथा पवित्र पत्नी मिली थी, पर उनके स्वास्थ्य के बिगड़ने से घर में अधिक आनंद प्रिय वातावरण नहीं रहा। उधर उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री का देहांत हो चुका था, जिसका दुख उन्हें बहुत दिनों तक कचोटता रहा। तभी से वह परिवार से प्राय दूर-दूर रहा करते थे। रामाबाई का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था। राजगृह में आने से उन्हें कोई बड़ी भारी प्रसन्नता नहीं हुई थी, क्योंकि वह जीवन की वास्तविकताओं से भली-भांति परिचित थीं। वह दिन-रात अपने साहब की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की चिंता में डूबी रहती थीं। उन्हें बड़ी शिकायत थी कि सभाओं के संयोजक डॉक्टर साहब को गंभीर स्थिति में डाल देते हैं और आराम नहीं करने देते। लेकिन इतना स्नेह वह अधिक दिनों तक न दे पाईं और 27 मई 1935 के दिन उनका देहांत हो गया। सन 1935 की एक और हृदय विदारक घटना उस समय हुई जब पासीन के डॉक्टर सदानंद गालवांकर का देहांत हुआ। डॉक्टर अंबेडकर अपनी पत्नी के देहांत से इतने दुखी नहीं थे जितने कि डॉक्टर सदानंद की मृत्यु से हुए, क्योंकि वह अछूतों के सच्चे संरक्षक थे। उनकी मृत्यु के समय डॉक्टर साहब उनके पास थे। दोनों ही घटनाओं से वह काफी दिनों तक शोक संतप्त रहे। कई दिनों तक वह अपने कमरे में बंद मौन पड़े रहे। इन दुखद घटनाओं के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो उनकी रुचि के अनुकूल था। बॉम्बे सरकार ने उन्हें 1 जून 1935 को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया। हालांकि पत्नी के देहांत के पूर्व ही उन्होंने अपनी स्वीकृति दे रखी थी। अतः 1 जून के मध्य से उन्होंने कॉलेज के प्रशासनिक मामलों को अच्छी तरह देखना प्रारंभ कर दिया। सरकार ने इस चुनाव से एक ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को ढूंढा जो पद को ही सुशोभित नहीं कर सका, बल्कि कॉलेज के शैक्षणिक स्तर को भी आगे बढ़ाया। वह न्यायिक सेवाओं में प्रवेश की एक सीढ़ी थी। कभी-कभी प्रसन्न चित्त में डॉक्टर साहब न्यायिक सेवाओं में उच्च पद पर पहुंचने की आकांक्षा भी व्यक्त करते थे। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कॉलेज का कार्यभार पूर्णतः संभालने के पश्चात उन्होंने कॉलेज के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, जिन्हें मानकर सरकार ने पूरा सहयोग दिया। वह न केवल अच्छे अध्यापक बल्कि एक अच्छे कुशल प्रशासक भी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पद के अनुसार कॉलेज के शैक्षणिक एवं नैतिक स्तर को काफी ऊंचा उठाया और उन्होंने उसे प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचा दिया। उनके अनुसार किसी प्रिंसिपल में 2 गुणों का समावेश अनिवार्य है। प्रथम, उसमें प्रशासनिक क्षमता एवं समझबूझ हो और द्वितीय, उसमें गंभीर विद्वता हो, ताकि वह कॉलेज के 2 महत्वपूर्ण पक्षों शैक्षणिक एवं प्रशासनिक की भलीभांति देखभाल कर सके। उनकी दृष्टि से किसी प्रोफेसर में 3 गुणों का समावेश हो तो अच्छा है। प्रथम, प्रोफेसर का व्यक्तित्व आकर्षक हो, वेशभूषा चाल चलन में सौम्यता हो। द्वितीय, अपने विषय पर उसका अधिकार हो, अर्थात अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय पर उसका गंभीर एवं व्यापक अध्ययन हो। और तृतीय, उसमें अपनी बात कहने की आकर्षक कला हो, अर्थात विषय को अच्छी तरह समझाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। इन 3 गुणों से युक्त कोई भी प्रोफेसर निश्चित रूप में सफल ही बनेगा और विद्यार्थी न केवल उससे लाभान्वित होंगे बल्कि उसका सम्मान भी करेंगे। इसी बीच यह अफवाह उड़ गई कि डॉक्टर अंबेडकर राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। एक पत्रकार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि वे या तो हाईकोर्ट में जज बनेंगे या फिर सरकार में मंत्री। यह सोचना कहीं न्यायसंगत था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर सरकारी नौकरी पर थे, इसलिए वे राजनीति में भाग नहीं ले सकते थे। अंबेडकर साहब ने यह तो स्वीकार नहीं किया कि वह राजनीति या सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेंगे, पर यह अवश्य कहा कि यदि वे जिला न्यायाधीश का पद स्वीकार कर लेंगे तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश अवश्य बन जाएंगे। डॉक्टर साहब के मन में वस्तुतः क्या था यह वही जानते थे, पर उनकी क्रियाओं से यह आभासित होता था कि हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में बैठना उनके लिए एक छोटे कटघरे में एक बड़े शेर को बंद करने के समान था। यदि उन्होंने न्यायमूर्ति के पद को संभाल लिया होता तो इससे केवल इतना सिद्ध होता कि एक अछूत भी अवसर पाने पर उच्च पद पर पहुंच सकता है। एक बार उन्होंने कहा था कि न्यायमूर्ति का पद उनके लिए विशेष अर्थ नहीं रखता, यहाँ तक कि वायसराय का पद भी उनके लिए महत्वाकांक्षा के बराबर नहीं है, क्योंकि उनमें योग्यता एवं क्षमता दोनों गुण विद्यमान थे। यह ठीक भी है,
जो व्यक्ति दीनहीनों की सेवा में लगा हो और जिसने अपनी सारी खुशियों को अछूतों की सेवा में अर्पित कर दिया, उसके लिए हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति का पद क्या अर्थ रखता है। समाज की सेवा में कोई भी सरकारी नौकरी बाधक होती है, ऐसा उनका निश्चित विचार था। यही कारण है कि उन्होंने जिला न्यायाधीश के पद को जो उन्हें दिया गया था स्वीकार नहीं किया। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल तो वे इसलिए बन गए थे कि उस समय उनके जीवन का दौर कुछ विचित्र ढंग से चल रहा था। उस पद पर भी अधिक दिनों तक बने रहने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। समाज सेवा की भावना से प्रेरित उन्होंने उस पद से भी निवृत्ति प्राप्त कर ली और एक स्वतंत्र नेता के रूप में वे अछूतों की सेवा में लीन हो गए। अछूतोद्धार ही तो उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। जो काम उन्हें प्रिय लगा उसी में वह जुटे रहे।